हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया मैनर्स पे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए आज हम लोग के एक और छोटा सा टाइप है उसको ख़त्म कर लेते हैं और करीब 3 से 4 टाइप और बचे हुए हैं। तो आप उनको लगातार देखते रहिएगा तो टाइप भी क्लियर हो जाएगा। और इस जितना टाइप हम बताए हैं उससे लगभग सवाल एग्ज़ाम में बन जाएगा आपको, और कोई टाइप से सवाल छूटेगा नहीं। तो आप धीरज बनाकर वीडियो को देखिए और समझते चलिए, तो आपका पूरा टाइप और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लगातार देखते हैं, अगर सेशन को शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे दो संख्या है 1 और 2, उनका दे दिया है अनुपात 2:3 दिया हुआ है। 2:3 दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहा है। 4 प्रत्येक संख्या में जोड़ रहा है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहा है। तदनुसार उसका अनुपात 5:7 हो जा रहा है। 5:7 हो जा रहा है। जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है? 5:7 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, पिछले सेशन में बताए थे कि अगर किसी भी संख्या में कोई चीज़ जोड़ते हैं तो वह बढ़ जाता है। 2 से कुछ संख्या जोड़ा, ये अनुपात में जोड़ रहा है, और ये जो जोड़ रहा है रियल में जोड़ रहा है। ये रियल का मान दिया हुआ है। रियल का मान और अनुपात का मान हमेशा दो चीज़ अलग अलग होता है, वह समान नहीं होता है। अनुपात रियल से कुछ अलग होता है, जो ओरिजिनल डाटा दिया है, और जो अनुपात में डाटा दिया होता है वह डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे समझिए कि अगर कोई संख्या में अगर कुछ चीज़ जोड़ते हैं तो वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी बढ़ गया है, यहाँ पे भी बढ़ गया है। तो अब लोग देख लेते हैं कि कितना अनुपात में बढ़ा हुआ है। तो देखते हैं, तो 2 से अनुपात में यहाँ पर 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ से अनुपात में 4 बढ़ा हुआ है। तो साथियों, पिछले सेशन में आपको समझाए थे कि यहाँ पर अनुपात में 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे अनुपात में 4 बढ़ रहा है। तो यानी दोनों जगह अनुपात में डिफरेंट बन रहा है, डिफरेंट बढ़ रहा है। तो हमको इसको समान लाना होगा। अगर समान ला देते हैं तो हमको जो कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यू निकालेंगे, वह सही से निकलेगा। तो साथियों, अगर हम इसमें कोई संख्या से गुना करते हैं तो यह तो और बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम एक संख्या ऐसा दिमाग में सोचते हैं जो इसमें गुना करते हैं, जो अगर अनुपात में बढ़े तो अनुपात 1 के बराबर आ जाए। क्योंकि हमको स्टैंडर्ड मान हमेशा फॉलो करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन या मैथ के सेक्शन में, 1 या 100। अगर हम अनुपात 1 का मान निकाल लेते हैं तो जो भी पूछ रहा है उसका मान निकालने में हमको आसानी हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुना कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, अनुपात में 3 दूनी 6, और जो ये दिया हुआ है 5:7। अब देखिए अनुपात में कितना बढ़ रहा है। अनुपात में यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, और यहाँ भी अनुपात में 1 बढ़ रहा है। तो जब अनुपात में दोनों जगह 1 बढ़ गया, यानी कि जो हम यहाँ गुना करके वैल्यू निकाले यहाँ पर, तो वह बराबर आ गया। यही हमको चाहिए भी था। तो अनुपात में 1 बढ़ रहा है और रियल में कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। संख्या में 4 बढ़ रहा है, अनुपात में 1 बढ़ रहा है, तो अनुपात 1 बराबर 4। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या का अंतर बताइए। तो अब तो ये यहाँ वाला से ध्यान हटा देंगे, यहाँ वाला से अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ऊपर वाला से अब कोई मतलब नहीं। अब जो गुना करके जो यहाँ पर मान आया है उससे मतलब हो जाएगा। तो अनुपात 4 और अनुपात 6 ये हमारा फर्स्ट संख्या होगा, और यहाँ पे दूसरा संख्या हो जाएगा। तो अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात 6 में से अनुपात 4 घटा लेते हैं। तो अनुपात 6 में से अनुपात 4 घटाएंगे तो अनुपात 2, और रियल में कितना दिया हुआ है? 4।
तो 4 दूनी 8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि 17:24 के अनुपात में से प्रत्येक में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। तो साथियों, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमने ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया है। तो सवाल बोल रहा है कि 17:24 के अनुपात में, यानी कि एक संख्या और दो संख्या 17:24 के अनुपात में दिया हुआ है, और बोल रहा है कि उस संख्या में कितनी जोड़ी या कितनी घटाई जाए कि वह संख्या 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। तो हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे इस सवाल को, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई लिंक नहीं दिया हुआ है कि जिससे हम पकड़ सकते हैं। तो बाई ऑप्शन बनाएंगे, बाई ऑप्शन, या फिर सोच के भी बनाएंगे। अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा तो उसे सोच कर कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। तो 17:24 में हमको लाना है, तो हमको कितना घटाएंगे तो वह 1:2 के बराबर हो जाएगा, 1:2 के बराबर। मान लीजिए कि 17:24 में से 5 जोड़ दिया जाए। ऑप्शन ए लेकर देखते हैं, ऑप्शन ए लेकर देखते हैं। तो 5 जोड़ दिया जाए तो 17 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 17 5 22, और 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 29। अब तो ये ऐसा संख्या बन गया है कि किसी से कटेगा ही नहीं। तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखकर देखते हैं। बी, अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में देता है तो आप ऑप्शन को पुट करके बना सकते हैं। अगर ऑप्शन बी देखते हैं तो यहाँ पर 17:24 को घटाते हैं, 10 घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10, -10, तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। अब उसको न्यूनतम फॉर्म में ला लेते हैं। तो 1 7 के पहाड़ा में 1 बार में 7, दूनी 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पूर्णतः सही है, और इसको 10 घटाने पर 1:2 के फॉर्म में आ गया। यह तो हमारा ऑप्शन बी सही है, 1:2 के अनुपात में आ गया। तो हम लोग इस तरह से इस सवाल को बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि वह कौन सी संख्या है जिसे 7, 16, 43 तथा 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपात हो जाता है। बोला कि वह कौन सी ऐसी संख्या है 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वह समानुपात हो जाता है। तो समानुपात आपको बताए थे कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो इस दोनों संख्या को बराबर में इन दोनों संख्या कर लेंगे। और बोला कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए, तो माना x संख्या जोड़ी जाए, एक संख्या जोड़ी जाए। तो यहाँ पर 7 + x कर लेंगे, बट्टा में 16 + x बराबर 43 + x 89 + x। इन अनुपात को, इन दोनों संख्या को और इन दोनों संख्या को आपस में बराबर कर लिए। तो बोला कौन सी ऐसी संख्या दिए, तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से देख लेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या देंगे, जोड़ेंगे जो इधर LHS और RHS में बराबर आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं। तो 7 + 5, 16 + 5, 43 + 5, 79 + 5, 7 × 5 = 12, 16 × 5 = 21, 43 × 5 = 48, 9 इधर 84 हो जाएगा।
तो कटा कर देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या ऐसी बनेगी। 3 से कटाते हैं तो 3 चौके 12, 3 साते 21, 12 से कटा कर देखते हैं तो 4 बार में, अब बर 7 84, बर 48, बर 7 84, यानी कि 4/7 बराबर 4/7, यानी कि LHS बराबर हमारा RHS हो गया। तो अतः 5 ऐसी, ऑप्शन नंबर ए में 5 ऐसी संख्या दिया हुआ है, यानी कि 5 जोड़ने पर जो संख्या हो रहा है वह समानुपात में बराबर हो जा रहा है, LHS बराबर RHS आ जा रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोला कि एक संख्या 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम संख्या समानुपाती हो जाए। संख्या दे दिया है, संख्या दे दिया है 6, 7, 15 और 17 दे दिया है, और बोला कि प्रत्येक संख्या में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि वह समानुपाती हो जाए। तो माना 1 से संख्या जोड़ी जाए, माना 1 से संख्या जोड़ी जाए, माना 1 से संख्या जोड़ी जाए। तो हम लोग समानुपाती बनाने के लिए आपको बताए थे कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाता है उसे समानुपात कहते हैं। तो मान लीजिए कि इन दोनों संख्या और इन दोनों संख्या को आपस में बराबर कर लेते हैं। तो 6 + x इसमें जोड़ लेंगे, बट्टा में 7 + x कर लेंगे, बराबर में 15 + x, बट्टा में 17 + x। अब बाई ऑप्शन चलेंगे, बाई ऑप्शन काम करेंगे। यहाँ पर हम एक ऑप्शन भी दे दिए हैं, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन चलते हैं तो 6 में अगर हम 5 जोड़ कर देखते हैं तो 6 + 5 बट्टा में 7 + 5 बराबर में 15 + 5 17 + 5। तो 6 × 5 = 11, 7 × 5 = 12, 20 हो जाएगा, 15 × 5 = 20, 17 × 5 = 22। अब देखिए यहाँ पर कि जो संख्या हम लोग रखे हैं वह 11 और 12, 20 और 22 है। ये दोनों कटने वाला संख्या तो है नहीं, और यहाँ पे मान भी डिफरेंट आ रहा है। तो यह संख्या ऑप्शन नंबर हमको गलत है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 रख कर देखते हैं, 4। यहाँ पर अगर हम लोग 4 रख कर देखते हैं, यहाँ पर 4 रख कर देखते हैं तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 10, 7 × 4 = 11 और 15 × 4 = 19, 15 × 4 = 19 और 17 × 4 = 21। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये भी डिफरेंट आ जा रहा है, 10, 11, 19 भी कोई कटने वाला तो है नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 रख कर देखते हैं, 3। यहाँ पे भी 3 रख कर देखते हैं, 7 + 3 हो जाएगा, 17 + 3 हो जाएगा। तो 6 × 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 9 और 7 × 3 = 10 बराबर में 15 × 3 = 18 और 17 × 3 = 20। ये वाला तो कटने वाला तो है नहीं, इसको कटा कर देख लेते हैं। तो कटाएंगे 2 से 9 बार में और 2 से 10 बार में। तो 9/10 बराबर में 9/10, यानी LHS बराबर हमारा RHS आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, 3। यानी कि 3 ऐसी संख्या है जो हम इस दोनों में पुट करने के बाद हमारा समानुपाती जो आएगा वह बराबर आएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। बोला कि यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, ये हो गया बॉय और ये हो गया गर्ल, और अनुपात दिया है 7:5, और बोल रहा है कि ऑप्शन जो देख रहे हैं आप ऊपर में, वहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जो बॉयज और गर्ल के कुल संख्याओं का
योग को नहीं दर्शा रहा है, कुल छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हम लोग अनुपात का योग निकाल लेंगे पहले। तो अनुपातों का योग पता कर लेते हैं। अनुपात का योग, तो अनुपात का योग देख लेते हैं। तो अनुपात 7 प्लस अनुपात 5 बराबर में अनुपात में कितना हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि यह अनुपात 12 इन किन संख्याओं को काट रहा है ना। जिन संख्याओं को काट रहा है वह उनका योग हो जाएगा, और जो संख्या को नहीं काट रहा है उनका योग नहीं होगा। तो हमसे नहीं पूछा है। 12 को देखते हैं, बढ़ती 36, 12 25 60, 12 से 10 बार में कट जाएगा। और बी ऑप्शन ऐसा आ रहा है 50, जो 12 से नहीं कट रहा है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं पूछा है कि नहीं संख्या हो सकता है, यानी कि 50 ऐसा संख्या है जो बॉयज एंड गर्ल की संख्या नहीं हो सकती है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी हैं, तो निम्न में से कौन सा स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता है। टोटल विद्यार्थी का संख्या दे दिया है। टोटल विद्यार्थी कितना है 372। टोटल विद्यार्थी दे दिया है 372, और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा अनुपात है, इसमें से कौन सा ऐसा अनुपात है जो विद्यार्थियों की संख्या को डिनोट नहीं करता है। नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरह के सवाल बनाने के लिए कि अनुपात के योग को जोड़कर अनुपात को जोड़कर और टोटल संख्या में से हम लोग टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है उसमें से भाग दे रहे हैं। अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो वह संख्या हो जाएगा, और जो पूरा पूरी नहीं कटेगा तो वह संख्या नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए कि 11 और 1 है। ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। 11 और 1 कितना है 12। यहाँ पे बढ़ती है 36 और 12, ये तो कट जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है। हमसे नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ये तो हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 देखते हैं। 4 7 28, 4 और 4 9 36, 36 से 1 बचेगा 12, 4 3 12 कट जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा। 5 1 6, 6 से भाग लगाइएगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। और 8 और 3 यहाँ पर ऑप्शन डी कितना है 3 + 8 अनुपात में। तो 3 + 8 अनुपात में कितना हो जाएगा अनुपात 11। और अगर इससे हम भाग लगाते हैं 372 में तो यह पूरा पूरी नहीं काट रहा है, यह पूरा पूरी नहीं काट रहा है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नहीं पूछा है कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जो लड़कियों और लड़कों का अनुपात को नहीं दर्शा रहा है। तो 3 और 8 जो है नहीं दर्शा रहा है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी गिरने के बाद टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। यानी कि एक पेटी है, उसमें 1 दर्जन शीशा रखा हुआ है। 1 दर्जन 1 डोजन, 1 दर्जन बराबर होता है 12। यानी कि उस शीशा में पेटी में 1 दर्जन यानी कि 12 शीशा था, और वह गिर जाता है और टूट जाता है। तो वह बोल रहा है कि इस अनुपात में बताइए कि वह कौन सा ऐसा अनुपात है जो टूटे हुए और नहीं टूटे हुए संख्या को नहीं दर्शा रहा है। नहीं पूछ रहा है हमसे। तो वही काम कर लेंगे कि अनुपात को जोड़कर इसमें भाग देकर देख लेंगे कि वह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर पूर्णतः कट जाएगा तो वह संख्या हो जाएगा, जो नहीं कटेगा वह संख्या नहीं होगा। तो 2 और 3 को देखते हैं। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 से 12 में भाग लग जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। 3 और 1 4, 3 + 1 जोड़ेंगे तो 4, 12 से कट जाएगा। 3 2 5, इससे नहीं कटेगा। 7 5 12, ये तो इससे कट ही जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3 + 2 जोड़ने पर अनुपात में 5 आ रहा है और यह 12 से नहीं कट रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा संख्या का योग नहीं होगा। तो यह हमारा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला यदि किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से 2/3 है तो निम्न में से कौन सी गांव की जनसंख्या हो सकती है। बोल रहा है कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से 2/3 है। पुरुषों की संख्या जो है ना वह औरतों की संख्या से वुमेन की संख्या से 2/3 है। औरतों की संख्या से 2/3 है तो इधर गुना कर लेंगे तो m × 3। अब आपको बताए थे कि जो जिसका दिखता है वो उसका होता नहीं है, जो जिसका दिखता है उसका होता नहीं है। तो m अनुपात ये मैन हो गया, ये वोमेन हो गया, यानी कि ये आदमी ये औरत। तो जो जिसका दिखता है उसका होता नहीं है। W यानी कि वोमेन के साथ 2 दिख रहा है, किसका हो जाएगा, मैन का। और जो मैन के साथ 3 दिख रहा है वह वुमेन का हो जाएगा। यानी कि महिलाएं आदमी और औरत का अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। तो देख लेंगे कि योग में कितना आ जा रहा है। तो योग में हमारा 5 आ जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस ग्रामीण का उस गांव की जनसंख्या हो सकता है बोल रहा है। पहले हम लोग पढ़ रहे थे नहीं हो सकता है, अब बता रहा है कि हो सकता है। तो अगर 5 से भाग देकर देखेंगे, पिछला सवाल के ही तरह ही है, 5 से भाग देकर देखते हैं तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये भी पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये भी पूरा पूरी नहीं कटेगा। लेकिन 5 से कटाएंगे इसको तो यह पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए 5 × 5 बचा 2, 5 × 20, 5 × 9 45, 5 × 5 5 × 20, 5 × 9 45, 149 बार में कट जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, जो यह गांव की जनसंख्या हो सकती है। बोला कि एक व्यक्ति ने 70 रुपये प्रत्येक की दर से पैजामे और 30 रुपये प्रत्येक की दर से बुशर्ट खरीदे पर 810 रुपये का भुगतान किया, 810 रुपये उसे दिया। यदि पैजामे अधिक संख्या में खरीदे गए हो तो बताइए कि पैजामे और बुशर्ट का अनुपात क्या होगा। पैजामे और बुशर्ट का अनुपात पूछ रहा है। एक व्यक्ति 70 रुपया प्रति पीस पैजामा लिया हुआ है, 70 रुपया का एक पैजामा लिया हुआ है तो 70 × P कर लिए, प्लस 30 रुपये की दर से बुशर्ट खरीदता है। 30 रुपया में एक बुशर्ट मिलता है, 30 रुपया प्रति पीस के दर। और मतलब कि उस जो पैजामा बुशर्ट लिया वह टोटल 810 रुपया भुगतान करता है, 810 रुपया देता है। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि पैजामे अधिक संख्या में खरीदे गए हैं तो पैजामे और बुशर्ट का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं बाई ऑप्शन। अगर ऑप्शन हम लोग ए उठाकर देख लेते हैं तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। तो 70 × 3 ये हम लोग पैंट मान लेते हैं, प्लस 30 × B यानी बुशर्ट का 2 मान लेते हैं। तो 70 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 21 यानी कि 210 प्लस 30 दूनी के 60 यानी कि टोटल कितना आ गया, 270 रुपया आ गया। टोटल 270 रुपया आ जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे कि 270 रुपया जो मान आया है हमारा वह 810 को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 270 जो हमारा मान आया है वो 810 को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख लेंगे 810 से अगर 270 में भाग लगा कर देखते हैं तो हमारा 3 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 3 बार में हमारा पूरा पूरी कट जा रहा है। अतः हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। आगे हम ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पहला आंसर ही सही हो गया। तो हम आगे के ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, पहला ऑप्शन मार देंगे। चलिए दोस्तों अगला टाइप का सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक नियोक्ता अपनी कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है तथा उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है।
यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपया हो तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। एक नियोक्ता है, एक अधिकारी है जो अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रहा है। तो कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ है अनुपात में कितना, 9:8, और इसको संख्या को घटा रहा है और उसका वेतन बिल बढ़ा रहा है। कर्मचारियों का वेतन भी कितना बढ़ा रहा है, 14:15 के अनुपात में बढ़ा रहा है। वेतन बढ़ा। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपया है, प्रारंभिक वेतन बिल दे दिया है, प्रारंभिक वेतन बिल दे दिया है 18,900 रुपया दे दिया है। तो यहाँ पर हम बिल ज्ञात कर लेंगे कि हमारा अनुपात में बिल कितना आ जाएगा। अनुपात में बिल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि संख्या में और वेतन से गुना कर लेंगे। संख्या को और वेतन में गुना कर लेंगे। तो 14 से 9 कीजिएगा तो 126, 15×8 120। अब इसको कटाएंगे तो 3 से कटाते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 चौके 12 यहाँ भी 40 हो जाएगा। फिर से कटाते हैं, 2 से कटाते हैं तो 12 बार में 21 बार में, और यहाँ पर 20 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो देख लेंगे कि पहले जो अनुपात में बिल दिया हुआ है कितना है, 21, अनुपात में बिल 21, और जो प्रारंभिक में पहले बिल दिया हुआ है रियल में 18,900 रुपया है, 18,900 रुपया। इसको कटाएंगे तो हमारा कट जाएगा 90 बार में, 90 बार में कट जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे कि बिल अनुपात में कितना कम हुआ है। कम हुआ, हमसे पूछ रहा है कितना कम हुआ है। तो यहाँ पहले वाला, दूसरे वाला जो पार्ट जो कम हुआ है ये पहले वाला है, और जो अब जो निकल के कम होकर निकल कर आया ये 20 है। जो कम होकर निकल के आया ये वाला संख्या अनुपात में 20 है। तो अनुपात 20 गुने 90 तो करेंगे तो 1800 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। संख्या में कमी कर दे रहा है, एक नियोक्ता है। पिछला सवाल की तरह ये भी है, कमी, संख्या में कमी कर देता है। कितने का कमी करता है, 8:5 का कमी कर देता है, और उसका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। 7:9 के अनुपात में वेतन बढ़ा देता है। 7:9 के अनुपात में उसका वेतन बढ़ा देता है। तो हमसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में वेतन का बिल, किस अनुपात में, या फिर बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा। वेतन राशि में अंतर पूछ रहा है। वेतन राशि में अंतर पूछ रहा है हमसे, वेतन राशि में अंतर पूछ रहा है। तो देखिए साथियों, क्या करेंगे, संख्या में और वेतन में गुना करके और देख लेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 9×5 45, 8×7 56, 9×5 45 और 8×7 56, यानी कि 56:45 का हमारा अंतर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज यहीं तक। कल हम लोग और इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।